बता दें, अभी पितृपक्ष का पावन महीना चल रहा है। यदि पितृपक्ष में कोई भी सत्कर्म किया जाए तो इसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। कई बार क्या होता है, पितृदोष होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। आइए जानते हैं पितृदोष कैसे लगता है। पितृ का मतलब है पूर्वज यदि हमारे मर जाएं, जैसे दादा दादी या कोई भी, और उनका विधिवत संस्कार न हो या कोई त्रुटि हो जाए तो वो प्रेत योनि में घूमते रहते हैं और वे अपने वंशजों को परेशान करते रहते हैं। कभी शादी विवाह में रोक लगाएंगे तो कभी घर में मंगल कार्य नहीं होने देंगे। अचानक मंगल कार्य में कुछ अमंगल हो जाएगा, कभी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। पितृदोष के कारण परिवार की तरक्की में बाधा आती है और घर में हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहती है। पितृदोष में सबसे ज्यादा मंगल कार्यों में रुकावट आती है। पहले से बने काम भी विफल होने लगते हैं। व्यापार में सफलता नहीं मिलती और परिवार में हमेशा क्रोध और द्वेष बना रहता है। विवाह और संतान से जुड़ी समस्याएं आने लगती है। बच्चे बुरे आचरण वाले हो जाते हैं। परिवार के सदस्यों पर हमेशा कलंक लगने का डर बना रहता है और समाज में उन्हें सम्मान नहीं मिलता। पितृदोष निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्रमुख और प्रभावी उपाय हैं, जिन्हें करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष समाप्त होता है। पितृपक्ष में अमावस्या के दिन श्राद्ध या घर में कोई भी शुभ कार्य होने पर पितृतर्पण का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इन शुभ अवसरों पर लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि पितृदेवों का तर्पण विधि पूर्वक करने से परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार पितरों का श्राद्ध कर्म और तर्पण परिवार के मुखिया या सबसे बड़े पुत्र को ही करना चाहिए। यदि पुत्र न हो तो घर के अन्य व्यक्ति जल के माध्यम से पितरों का तर्पण कर सकते हैं। पितरों का तर्पण सुबह करें, लेकिन दोपहर में ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। शाम को या उसके बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। पितरों का तर्पण और श्राद्ध कभी भी किसी दूसरे की जमीन पर नहीं करना चाहिए। अगर आपका अपना घर नहीं है तो किसी मंदिर, तीर्थस्थल या नदी के किनारे तर्पण करें। पितृ तर्पण या श्राद्ध के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ऐसा न करने से धन की हानि होती है। पितृदेवता नाराज हो जाते हैं और सारे कर्मकांड व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए अवसर पाकर ब्राह्मणों के माध्यम से वैदिक रीति से पितृदेव को तर्पण देना चाहिए। पितरों की शांति के लिए नियमित रूप से ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा पितृ स्तुति और विशेष पितृसूक्त का पाठ करना भी लाभकारी होता है। गाय और कुत्तों को भोजन कराने से भी पितृदोष का प्रभाव कम होता है। यह माना जाता है कि पितृ इन जीवों के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं। घर में तुलसी का पौधा लगाना और उनकी नियमित देखभाल करने से पितृदोष दूर होता है। श्राद्ध पक्ष में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी लाभकारी होता है। अगर संभव हो तो गया जी जाकर श्राद्ध और पिंडदान करना विशेष फलदायी माना जाता है। गया में पिंडदान करने से पितृदोष का प्रभाव समाप्त होता है। इन उपायों को श्रद्धा और नियम के साथ करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष का प्रभाव कम होता है। पितृदोष निवारण हेतु तर्पण करने से पितृदेवता प्रसन्न होते हैं तथा जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश होता है। पितृदेवता के आशीर्वाद से समाज में मान सम्मान बढ़ता है। नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन तथा संतान से संबंधित समस्याएं दूर होती है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि बढ़ती है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।